नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मीनू सक्सेना। अब आपको ले चलते हैं एक खास कहानी की तरफ। एक राक्षस रहमान डकैत की ये असली कहानी जिसमें पूरा कराची कांपता था। तो ये कहानी एक रहमान डकैत की है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। हम बात करने जा रहे हैं एक फिल्म की जिसका नाम है धुरंधर, जो कि आजकल बहुत ही चर्चाओं में है। और आप हैं मेजर इकबाल ISI से। इनकी मर्जी के बगैर पाकिस्तानी सियासत का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर एक किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने, और अक्षय खन्ना ने ये किरदार निभाया है एक रहमान डकैत का। दरअसल धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह और लीड रोल में रहे हों, लेकिन सारी तारीफें अक्षय खन्ना को मिल रही थी। इस स्पाई थ्रिलर में वह रहमान बलूच उर्फ रहमान डकैत के रोल में दिखे, जो फिल्म के विलेन में एक अच्छे खासे विलेन माने गए हैं, जिसकी दहशत ने कभी कराची के लियारी इलाके को हिलाकर रख दिया था। सवाल यही है कि क्या फिल्म में दिखाया गया रहमान उतना ही क्रूर था जितनी कहानियां सामने आ रही हैं। आखिर कौन था रहमान डकैत, चलिए जानते हैं। दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। पाकिस्तान के कराची का लियारी इलाका तंग गलियों में भीड़भाड़, बेरोजगारी, अपराध और गैंगवार की लंबी दास्तानों वाला एक शहर। 1700 के दशक में अस्तित्व में रह रहे इस क्षेत्र के गरीबी और उपेक्षा ने हमेशा आपराधिक गिरोहों का ही जगह दी। और यही नहीं, वह दुनिया थी जहां 1979 में मोहम्मद दादल के घर के एक बच्चे ने जन्म लिया, जो सरदार अब्दुल रहमान बलूच, जिसे पूरी दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं। 90 के दशक में आखिर में रहमान हाजी लालू के गैंग का हिस्सा बना और 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद पूरा तंत्र संभाल लिया। साथ ही उसका असर इतना गहरा था कि लियारी की सड़कों पर उसकी अनुमति के बिना कोई फैसला नहीं होता था। और जमील साहब, आपको खस्सी है। कहा जाता है कि रहमान का नेटवर्क जबरन वसूली, हथियारों की तस्करी व अपहरण, ड्रग्स की अवैध सप्लाई जैसे संगठित अपराधों में गहराई से जुड़ा था। बताया जाता है कि उसमें चचेरे भाई उजैर बलूच और डरावनी छवि वाले साथी बाबा लाडला के साथ रहमान ने विरोधी गिरोहों को बेरहमी से खत्म किया। दरअसल लियारी कराची का सबसे पुराना और घनी आबादी वाला इलाका है। 1700 के दशक में यह सिंधी मछुआरों और बलूच खानाबदोशों की बस्ती थी। आज यहाँ करीब 9 लाख लोग रहते हैं और यह शहर हमेशा से ही सरकारी उपेक्षा की शिकार रहा है। यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। सड़कें, पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी आदि सुविधाओं की कमी से इसे गरीबी का अड्डा बना दिया। वहीं गरीबी और बेरोजगारी ने इस इलाके को अपराध का गढ़ बना दिया। यहाँ के युवाओं के पास रोजगार के साधन नहीं थे, इसलिए वे गैंग्स का हिस्सा बन गए। समय के साथ लियारी अपने गिरोहों और गैंगस्टरों के लिए मशहूर हो गया। बात है कि लियारी नाम एक पेड़ से लिया गया है जो कब्रिस्तानों में उगता है, और यहाँ गैंगवार के दिनों में सैकड़ों कब्रें बनी हैं। साथ ही रहमान सिर्फ अपराध की दुनिया का एक बादशाह बनकर नहीं रहना चाहता था। उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। उसे राजनीति ताकत भी चाहिए थी। लियारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गढ़ था। यह पार्टी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जुल्फिकार असली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो की भी थी। रहमान की तस्वीरें PPP के नेताओं के साथ अखबारों में छपने लगी।
वह पूर्व गृह मंत्री जुल्फ़िकार मिर्जा के साथ में भी नजर आया और बेनजीर भुट्टो के आसपास भी दिखा। और फिर आदित्य धर की निर्देशित धुरंधर की चर्चा में बॉलीवुड के गलियारों में खूब चल रही रणवीर सिंह ने फिल्म में लीड भूमिका निभाई है, लेकिन उनके किरदार से ज्यादा अक्षय खन्ना के रोल को जिक्र किया जा रहा है। रहमान डकैत की भूमिका के अक्षय ने तारीफ के काबिल काम किया है। मूवी में एंट्री सॉन्ग पर उनका डांस स्टेप भी खूब वायरल हुआ। इसके अलावा धुरंधर से इसके ज़्यादातर सभी सीन्स को पसंद किया जा रहा है। यही कारण है कि इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े हर किस्सों को सुनने में भी लोग बराबर दिलचस्पी ले रहे हैं। रणवीर सिंह स्टार्टर धुरंधर मूवी में नवीन कौशिक ने डोंगा का किरदार भी निभाया, जो कि रहमान की गिरोह से सदस्य था। इस बीच अब उन्होंने फिल्मी ज्ञान को दिए और बताए इंटरव्यू में खुलासा किया है कि एक सीन के दौरान अक्षय खन्ना को 7 बार थप्पड़ खाने पड़े थे। यह बात इसलिए ज़्यादा चर्चे में आ गई है क्योंकि उन्हें केवल एक सीन की शूटिंग के लिए 7 बार थप्पड़ खाने पड़े थे। खास बात यह है कि ऐसा करने वाली कोई और नहीं बल्कि टीवी की दुनिया की एक मशहूर अभिनेत्री हैं। कहते हैं कि रहमान ने किशोरावस्था में ही अपराध की राह पकड़ ली थी। 13 साल की उम्र में पहली बार हत्या और 15 साल की उम्र में परिवार से जुड़ी एक भयावह घटना इस प्रारंभिक कथाओं में से उसे एक ऐसा रास्ता था जैसे उसे ढकेल दिया हो, जहां हिंसा उसकी पहचान बन गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूनाइटेड टाइम्स। नमस्कार।